हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटिरे। प्रावधिक कला 2026 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन रहता है जिसमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें सिर्फ आपको एक ही प्रश्न करना होता है। अब यहाँ पे समझिए कि ये सेक्शन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये सेक्शन आपका लास्ट सेक्शन रहता है, अर्थात सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में आपको 30 नंबर से रिलेटेड सिर्फ एक प्रश्न करने को आता है और ये जो प्रश्न होते हैं ये आपसे 3 तरीके के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो टाइप होगा वो आपका स्मृति चित्रण से रिलेटेड रहता है और दूसरे टाइप में आपको प्रकट चित्रण और तीसरे में आपको प्राकृतिक चित्रण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यदि आप स्मृति चित्रण करते हैं, याद रखिएगा स्मृति चित्रण, प्रकट चित्रण और प्राकृतिक चित्रण में कोई एक ही आपको करना है। ये तीनों अथवा करके जुड़े होंगे और इनमें से कोई एक ही आपको करना होगा। जैसे आप स्मृति चित्रण यदि करते हैं तो स्मृति चित्रण में सिर्फ आप पेंसिल, इरेजर और प्रकार इनके माध्यम से यहाँ पे अपने चित्र को बेहतरीन रूप से बना सकते हैं। और यदि आपको स्मृति चित्रण नहीं करना तब आप यहाँ पे प्रकट चित्रण यदि करते हैं तो प्रकट चित्रण के लिए आपको एक फूल बनाना होगा और जो फूल बनाना होगा वो आपके क्लासरूम में ही रखा होगा। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल आपको बनाना है तो गुलाब का फूल आपके क्लासरूम के अंदर गमला रखा होगा, उसमें एक रियल गुलाब का फूल का पेड़ पूरा होगा, तो वही गुलाब का फूल आपको बनाना होगा अपने कॉपी में। या सूरजमुखी का गमला आपके क्लासरूम में रखा होगा, या गेंदा का गमला रखा होगा, या फिर कनेर का रखा होगा। इस प्रकार से जो भी आपके कॉलेज में फूल अवेलेबल होते हैं वो फूल एक गमला आपके क्लासरूम में रख दिया जाता है और जो गमला क्लासरूम के अंदर रखा जाता है वही फूल आपको अपने कॉपी में बनाना होता है। और ये आता है प्रकट चित्रण के अंतर्गत। प्रकट चित्रण में किसी एक का फूल बनाना होगा आपको, याद रखिएगा। और ये फूल में आप जल रंग अर्थात वाटर कलर का यूज कर सकते हैं। किंतु यदि आप स्मृति चित्रण और प्रकट चित्रण भी नहीं करना चाहते तब आप प्राकृतिक चित्रण करेंगे। प्राकृतिक चित्रण में एक दृश्य बनाना होता है, जैसे उगते सूर्य का दृश्य या पहाड़ी का दृश्य या गांव का दृश्य या किसी बाजार का दृश्य। इसमें प्राकृतिक चित्रण में समय बहुत अधिक लगता है। जिसकी आर्ट बेहतर है तो कोशिश करें कि आप प्रकट चित्रण बनाएं या फिर स्मृति चित्रण बनाएं। अब यहाँ पे आज की क्लास में हम बात करेंगे स्मृति चित्रण के बारे में कि आप स्मृति चित्रण में कौन कौन से चित्रों की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और स्मृति चित्रण में याद रखिएगा 5 से लेकर 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इन 5 से 8 प्रश्नों में कोई एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा और उसी का चित्र बनाना होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे बाल्टी का चित्र आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्मृति चित्रण के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 5 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे बाल्टी का चित्र हो गया या कप प्लेट का चित्र हो गया, मोर का चित्र हो गया, तोता का चित्र हो गया या फिर अन्य किसी का यहाँ पे चित्र प्रश्न में आपको आएंगे। तो उनमें से आपको देखना है कि आप किसका चित्र बेहतरीन रूप से बना सकते हैं और ये सिर्फ पेंसिल की मदद से आपको बनाने होते हैं जो भी स्मृति चित्रण होते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पे 30 नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बाल्टी के चित्र है। यदि आप बाल्टी के चित्र बनाना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से बाल्टी के चित्र बनाएंगे। और याद रखिएगा जितने भी चित्र आज आपको दिखाए जाएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे जा चुके हैं, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से कोई एक न एक आपके परीक्षा में जरूर आएगा कि ये बनाना है और आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बाल्टी के चित्र जैसे हो गया और यहाँ पे देखेंगे सुराही का चित्र। याद रखिएगा सुराही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके की सुराही आती है, एक नॉर्मल सुराही आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये नॉर्मल सुराही ना होगा तो ग्रीवा सुराही होता है जिसकी यहाँ पे ये जो गर्दन होती है ये थोड़ी सी और ऐसे लंबी होती है, फिर ऐसे ये बना होता है। उसका चित्र भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि ग्रीवा सुराही आती है तो आप ग्रीवा सुराही कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, जिसमें से ये जो गर्दन होती है ये गर्दन आप थोड़ी लंबी करेंगे, उसके बाद ये ऊपर का आकार देंगे और ये जो नीचे का भाग होता है ये आप प्रकार की सहायता से ऐसे गोलाकार बना सकते हैं और अपने मनपसंद अनुसार इनके बीच में ये कोई भी आप डिजाइन बना सकते हैं। और ये जो सुराही होती हैं बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। यदि घर में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इन्हें एग्जाम हॉल में बना लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कमल का फूल। कमल का फूल एक बार ही आपके परीक्षा में पूछा गया है तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है
कप ऑफ प्लेट का चित्र। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कप ऑफ प्लेट का चित्र। बहुत ही अधिक बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें आपको एक प्लेट इस प्रकार से बनानी होगी और उसके ऊपर एक कप का चित्र इस प्रकार से बनाना होगा। और ये चित्र याद रखिएगा आप पेंसिल की मदद से बनाएंगे और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे आप इसको छायांकित करेंगे, अर्थात इस भाग को डार्क करेंगे कि छाया आपको किस प्रकार से दिखानी है और प्रकाश किस प्रकार से दिखाना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले भाग में देखिए यहाँ पे ये छाया दिखाई गई है इसको, और जहाँ जहाँ ये व्हाइट है यहाँ पे इसको प्रकाश दिखाया गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इनकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है बैंगन का चित्र और किताब के ऊपर रखी यहाँ पे बोतल का चित्र। और खुली किताब और बंद किताब ये भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और यहाँ पे बैंगन के प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चित्र ये आपका आता है जो कि रहता है जग का चित्र। जग की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। जग, कप, प्लेट, सुराही, 3 की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये अधिक बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे थर्मस का। 2 से 3 बार यहाँ पे थर्मस पूछा जा चुका है और ये ग्रीवादार सुराही है जो कि अभी आपको पीछे दिखाया था। इस प्रकार से भी आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे ये खुली किताब यहाँ पे रखी हुई है जिसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुली किताब और ये ग्रीवादार सुराही की। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे केतली का चित्र है। केतली भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लालटेन का चित्र यदि आता है तो आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एक इस प्रकार से लालटेन रहती है और एक और लालटेन रहती है जैसे पुराने समय में चलती थी, तो वहाँ पे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चित्र यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं कि प्लेट में सेब और चाकू। प्लेट में रखे हुए सेब और चाकू के चित्र यदि आता है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। और जितने भी हमने इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी प्रैक्टिस आप विशेष रूप से कीजिएगा क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट है पपीते का चित्र। बहुत ही अधिक बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इन दोनों के प्रैक्टिस आप विशेष कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मूली का चित्र। यहाँ पे इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सुराही का चित्र, अभी पीछे बताया था। और ये है लालटेन का चित्र जो कि इस प्रकार से बनता है। लालटेन थोड़ा कठिन रहता है तो इसकी प्रैक्टिस आप मत कीजिएगा, मगर सुराही की प्रैक्टिस आप जरूर यहाँ पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे ईंट पे रखे हुए बाल्टी और भगोने के चित्र जो कि यहाँ पे 2024 के परीक्षा में पूछा गया था, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। नीचे ईंट रहेंगी, आप 2 से 3 ईंटें भी बना सकते हैं और ऊपर बाल्टी और यहाँ पे भगोना का चित्र पूछा गया था जो कि इस प्रकार से चित्र रहेगा। इसी के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र थे वो सभी आपको बता दिए गए हैं। आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा अनुराग YT एडिट, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, अनुराग YT एडिट सर्च कर लीजिएगा। और फेसबुक में अनुराग YT एडिट सर्च करके आप यहाँ पे जुड़ लीजिएगा। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।